नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। दोस्तों, आज डिजिटल जमाना है, खबरें डिजिटली पहुंच रही है। फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, टीवी डिजिटल माध्यम बने हुए हैं। सुबह की अखबारें भी अब अतीत बनती जा रही हैं। किताबें पढ़ना, लाइब्रेरी जाना भी डायनासोर की विलुप्त जैसे काल की याद दिलाने लगा है। कारण सिर्फ और सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन मैनुअल मेथड से हम लोग लेते थे, वही अब हाथ में पड़े सेल फोन, टैब, कंप्यूटर के माध्यम से पहुंचने लगा है। जब सुविधा बढ़ती है तो उपयोग भी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कहा गया है, प्यास का मजा उसे ही मिलता है जिसके पांव कभी रेगिस्तान में पड़े हों। लेकिन उनका क्या जो अकल बेचकर, अल्लाह ईश्वर गॉड को खुश करवाकर, डर और डराकर इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह मानसिक तथा आंशिक तौर पर गुलाम बनाकर हिंसा, शोषण, नफरत पैदा करते और करवाते रहें, वो भला विज्ञान की सुविधाओं का क्या सदुपयोग करेंगे। ये तो उसी तरह की बात हुई कि एक बंदर के हाथ में उस्तरा दे दो और सोचो कि वह आपकी दाढ़ी अच्छी से बना दे। आप समझ सकते हैं वह आपकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह बनाएगा। यही हाल है इन पंडे, मुल्लों और पोपों का। अनपढ़ गवारों के हाथ जो पुश्तैनी धंधा हजारों साल से मिला है, उसकी आड़ में ये मानव सभ्यता को जो आपस में बांट कर, एक दूसरे से नफरत कर, दंगे फसाद, कत्लेआम कर जो नफरत की सौगात दी, वह जाहिलियत की सौगात विज्ञान की सुविधाओं को दुरुपयोग कर मानव के आपसी रिश्ते, भाईचारे के बीच में ही खाई को और चौड़ा कर गहरा कर दी। और इसके लिए इस्तेमाल किया इनने फेक न्यूज को, यानी अफवाहों के पुलिंदा को। तो सवाल यह है कि धर्म के ठेकेदार ऐसा क्यों करते हैं? इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, ताकि समाज के सभी वर्ग उसके चंगुल में फंसे रहें, और दूसरा इनका पुश्तैनी धंधा चलता रहे। क्योंकि आज से हजारों साल पहले भी जब साइंस नहीं था, रोजगार नहीं था, तब भी ये अपने इस धंधे की बदौलत अमीर गरीब सबसे चढ़ावे, चंदे और चादर के रूप में संपत्ति इकट्ठा करके बहुत ही आराम से मौज में रहे थे। यहाँ पे एक सवाल यह भी उठ सकता है कि क्या फेक न्यूज सिर्फ रिलीजियस होता है? नहीं, यह पॉलिटिकल भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है, और किसी कंपटीटर का बनाया हुआ षड्यंत्र भी हो सकता है। और जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि जितने भी रिलीजियस फेक न्यूज आते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा होता है, और वो विज्ञान के प्रचार तंत्र का दुरुपयोग कर बहुत ही व्यापक स्तर पर सारे मानव समुदाय को गुमराह करते रहते हैं। आइए देखते हैं कुछ फेक न्यूज जो मार्केट में आजकल बहुतायत मात्रा में चल रहे हैं। एक खबर आपको सुनने में मिली होगी कि बागपत उत्खनन में हाल ही में जो तीसरे चरण का खुदाई चल रही थी, उसको मीडिया समूह ने महाभारत से जोड़ना शुरू कर दिया। तो इसकी हम जांच करेंगे। इसके बाद आपको एक और खबर सुनने को मिली होगी कि शिवकर बापूजी तलपड़े ने 1895 में राइट ब्रदर्स से भी 8 साल पहले विमान उड़ाया था। और इस खबर को सबसे ज्यादा प्रचारित किया था एक राजीव दीक्षित नाम के गपोड़ी ने। इसका मैंने एक्सपोज भी किया है अपने पिछले वीडियोस में, और इस पे आगे भी मैं और भी कई सारे वीडियो बनाने वाला हूँ। इसके बाद एक और खबर आपको सुनने को मिली होगी कि अफगानिस्तान में 5000 साल पुराना महाभारत कालीन विमान मिला। तो देखिए, इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं। एक और अफवाह सुनिए, ज्वाला जी मंदिर में बिना किसी तेल गैस के ही हजारों लाखों करोड़ों सालों से एक ज्योति जल रही है, और जिसका पता लगाने में वैज्ञानिक फेल हो गए हैं। अगर आप अपने आसपास देखें तो जो भी रिलीजियस पर्सन हो गए, वो चाहे अनचाहे में फेक न्यूज के शिकार होते हैं, और वो इन्हीं फेक न्यूज को एक दूसरे को बताकर और ज्यादा फैलाते रहते हैं। और जब इनकी जांच होती है तो पता चलता है कि ये पूरी तरह से अफवाह थी, और इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ धर्म का एक षड्यंत्र था, ताकि लोग गुमराह हो सके और उसके चंगुल में फंसे रहें। तो सवाल यह है कि जब आप मीडिया न्यूज से इस तरह की खबरें सुनते हैं, तो कैसे पता लगाएंगे कि क्या सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है? मेरे पिछले वीडियोस में कुछ अच्छे कमेंट आए थे जिसमें तरह तरह के अफवाहों की लिस्ट दी गई थी, और ये कहा गया था कि सर इस पे भी वीडियो बनाइए। एक लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें एम अंसारी जी ने ये बताया है कि इट्स अ स्मॉल सजेशन, प्लीज मेक वीडियोज ऑन बैटल ऑफ महाभारता, कुंभकर्ण साइज, अजान ऑन मून, जीसस स्प्लिटिंग ऑन द ओशन इन टू, नोआह आर्क, और इसी तरह की इनने काफी बड़ी एक लिस्ट दी है। आप यहाँ देख सकते हैं, स्वर्ग एंड नरक, 7 स्काइज, लिफ्टिंग माउंटेन बाय लॉर्ड कृष्णा एंड हनुमान। तो इनने बिल्कुल ही निष्पक्ष होकर सभी मतों और संप्रदायों में जो जो अफवाह फैलाई गई है उसकी पूरी एक लिस्ट दी है, और कहा है कि इस पे हो सके तो आप वीडियोस बनाइए। ये बहुत ही अच्छी बात है, और मैं प्रशंसा करना चाहूंगा इन कमेंटेटर का जिन्होंने इतनी अच्छी लिस्ट मुझे प्रोवाइड की, और मैं भविष्य में इन सब पे बहुत ही डिटेल से वीडियोस भी बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा अफवाह नंबर 1 था कि बागपत उत्खनन में प्राचीन कालीन अवशेष मिले। आइए जांच करते हैं कि इस तरह की जब आप खबर सुनते हैं और इसको जब आप गूगल में टाइप करते हैं तो आपको किस किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है,
और उन इंफॉर्मेशन को क्या आप सच मान लेते हैं या झूठ मान लेते हैं, या कैसे पता लगाएंगे कि वो सत्य बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे गूगल में बागपत उत्खनन में प्राचीन कालीन अवशेष मिले, और इसको हम सर्च कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट पेज पे आपको मिला है अमर उजाला का, और इन्होंने हेडिंग दिया है बागपत उत्खनन से मिले प्राचीन सभ्यता के। इसमें इनने कहीं महाभारत का नाम तो नहीं दिख रहा है फर्स्ट पेज पे। अच्छा, ये दूसरा देखते हैं आज तक का, इनने देखिए महाभारत कालीन लिख दिया। एएसआई को यूपी के बागपत में मिले महाभारत कालीन। ठीक है, आगे देखते हैं पांचजन्य क्या लिखते हैं। सिनौली में उभरी सरस्वती कालीन सभ्यता। तो बागपत में ही सिनौली जगह है जहाँ पे उत्खनन हो रहा है, और इन्होंने सरस्वती कालीन से इसे जोड़ दिया। अब जरा सोचिए, हमने इतिहास में पढ़ा था कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा है, और उसके बाद से हमारी गंगा वैली सिविलाइजेशन आई है जो कि पिछले 2500 सालों से अभी तक चल रही। तो अब देखिए, आपने सरस्वती कालीन सभ्यता नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इनने पांचजन्य ने ये भी एक प्रोपोगंडा चला दिया यहाँ पे। फिर आगे वीडियोज भी कुछ आ गए हैं। अब देखिए ये वैनिटी न्यूज है, इनने भी महाभारत का नाम दे दिया, और ये सी न्यूज भारत है, इनने बागपत में उत्खनन प्रक्रिया जारी नर कंकाल के साथ। तो ये देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये लोग क्या क्या घुट्टी पिला रहे हैं। फिर ये ए न्यूज है, और इनने क्या प्रोपोगंडा लिखा है, आखिर काल बोल उठा बागपत और खोल दिया इतिहास। वाह। फिर आगे बीबीसी न्यूज को देखिए, ये इंटरनेशनल ब्रांड है। तो ये क्या लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के एक गांव में पिछले दिनों सिंधु कालीन सभ्यता के कुछ अवशेष और कंकाल मिले हैं। अब देखिए, ये चूंकि इंटरनेशनल ब्रांड है तो इसीलिए ये फर्जी की बात न लिखकर ये एक्चुअल बात लिखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी सबसे पुरानी सभ्यता थी सिंधु कालीन, उसी से रिलेटेड कुछ अवशेष मिले हैं। क्योंकि जो अवशेष मिला है, अगर वो 4000 साल, 3500 साल या 5000 साल के अंदर का है, तो वो सिंधु सभ्यता घाटी, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ हो सकता है। आगे इन्होंने हड़प्पा, तक्षशिला और मोहनजोदड़ो का भी नाम यहाँ पे लिखा है। अब ये डिटेल से हम पढ़ेंगे तो वहां से मिलेगा। अभी तो हम सिर्फ फर्स्ट पेज देख रहे हैं कि लोग क्या क्या लिख रहे हैं। फिर देखिए dailyhunt.in क्या लिखते हैं कि बागपत उत्खनन में मिले नर कंकाल, तांबे की तलवार, और इसी में जब आगे आप पढ़िएगा डिटेल से तो थोड़ी सी आपको जानकारी मिलेगी कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। इन्होंने भी यहाँ पे हड़प्पा का नाम लिया है। फिर आगे भास्कर.com ये भी लिखते हैं कि अप न्यूज बागपत महाभारत टाइम। देखिए महाभारत का नाम इनने भी डाल दिया। गूगल न्यूज, ये न्यूज 18 का है। तो ये क्या कह रहे हैं न्यूज 18 कि बागपत में मिले महाभारत काल के अवशेष। तो देखिए न्यूज 18 ने भी महाभारत काल बता दिया। एनडीटीवी खबर ये क्या बता रहे हैं कि बागपत के सनौली गांव में मिले शाही कब्रिस्तान, और इसमें मिले हैं अवशेष कई अहम संकेत देने वाले हैं इस पुरातात्विक खुदाई से 5000 साल पहले। तो देखिए ये कब्रगाह की बात कर रहे हैं कि कब्रगाह मिली है। तो 5000 साल पहले भारत में तो हमेशा ही जलाई जाती थी लाशें, लेकिन फिर भी कब्रगाह मिल रही है, तो ये एक बहुत ही अच्छी सोचने वाली बात है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि अहम संकेत देने वाले हैं, लेकिन इनने नहीं लिखा यहाँ पे कि ये महाभारत कालीन है। चलिए अच्छी बात। फिर नई दुनिया, इनने भी यहाँ पे महाभारत कालीन लाक्षागृह तक लिख डाला। तो अब यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो 2-3 न्यूज मीडिया थी उन्होंने महाभारत का नाम नहीं लिया, और उन्होंने जो वास्तविक सच्चाई है जो कि इतिहास में पढ़ाया जाता है सिंधु सभ्यता घाटी, उनका नाम लिया। जबकि कुछ लोगों ने सीधे सीधे महाभारत का नाम ले लिया। और आप जानते हैं कि इतिहास में महाभारत काल कुछ था ही नहीं, और न ही इसे पढ़ाया जाता है। ये सिर्फ मान्यतावादी लोगों की सोच है। तो फिर जो लोग रिलीजियस हैं, जिनका मानना है कि हाँ महाभारत काल था, वो तो इसे देखकर चारों तरफ टूट पड़ेंगे कि हाँ महाभारत का मिल गया, महाभारत का मिल गया। पूरी न्यूज भी नहीं पढ़ेंगे, बस एक हेडलाइन पढ़ेंगे और चारों तरफ फैला देंगे कि हाँ महाभारत काल का मिल गया। अब जो टीम जांच कर रही है, वो टीम जब इन अवशेषों को लेकर जाती है, लैब में चेक करती है, और उनकी जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट की कोई नहीं बात करेगा। लेकिन ये जब जांच चल रहा है और जो मीडिया कवर कर रहा है उसे ही देखकर ये निष्कर्ष निकाल लेंगे। अब ये देखिए अमर उजाला को मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है, और इसमें हम पढ़ेंगे कि अमर उजाला क्या बताना चाह रहे हैं। इनने यहाँ पे लिख दिया कि निर्देशक अमित राय जैन है, शहजाद राय शोध संस्थान के। फिर इसी में ये तरह तरह की कहानी भी लिख डालते हैं, और इसमें काम की बात आपको सर्च करनी है, क्योंकि मीडिया न्यूज जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं देती बल्कि आपको डेटा देती है। वो तरह तरह के मसाले बनाएंगी ताकि लोग जो है उस मसाले को पढ़ने के लिए उसकी खबर पढ़ते रहें। अब देखिए काम की बात यहाँ पे लिखी है, दरअसल यहाँ से गुजर रहे ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के लिए वह प्राचीन टीलों व खेतों को खोदकर रातों रात मिट्टी आदि दब गई। इस कारण यहाँ जमीन में दबी मानव एवं स्त्री के प्राचीन कालीन प्रमाण जमींदोज हो गए हैं। इसके बावजूद टीले से झांकती प्राचीन कालीन दीवारों एवं अन्य पुरावशेषों से
अभी भी विलुप्त मात्रा में यहाँ ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जिनको देखकर सहज ही अनुमान लग जाता है। बता दें कि समय समय पर शोधकर्ता यहाँ आकर शोध कर प्राचीन सभ्यता से जुड़े प्रमाण एकत्र करते रहे हैं। तो देखिए, जो शोधकर्ता होते हैं वो आते हैं, शोध करते हैं और देखकर फिर इतिहास की किताबें लिखते हैं। तो जो इतिहास की किताबें लिखते हैं उसमें वो उसे सिंधु सभ्यता घाटी बताते हैं। उनके पास सारे संसाधन होते हैं, कार्बन डेटिंग मेथड से वो उसके पुरातन होने का ही पता लगाते हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है और फिर उसकी टीम जांच करके उसका पुटअप पुरातत्व विभाग में जाता है और इतिहास की किताबों में झलकता है। लेकिन जो धर्म के धंधेबाज हैं वो इसी मीडिया न्यूज को हवाला बनाकर धर्म की रोटी सेकते रहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, धर्म का धंधेबाज यहाँ पे आया नहीं, उसने कोई शोध किया नहीं, न उसके पास कोई टेक्निक है जिससे वो ये पता लगाए कि यह जो अवशेष मिला है वो किस काल का है और उस काल के डीएनए से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके पास तो कुछ भी है नहीं, बस खुदाई हुई, साइंस के उपकरणों से ही जांच हुई और उस जांच के बाद से उसे किताब में डाला गया कि यह सिंधु सभ्यता घाटी की है और धर्म के धंधेबाज ने अपने धंधे में इसे डाल दिया कि नहीं ये तो महाभारत कालीन है, ये तो रामायण कालीन है। तो इस तरह से फेक न्यूज फैलती है। आपको आइडिया लग गया होगा। आइए अब मैं आपको एक दूसरा भी एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ये जो दूसरी न्यूज थी आज तक की जिसने लिखा था कि महाभारत कालीन, इसको भी ओपन करके आप देख लीजिए। जब इसे आप ओपन करेंगे तो देखिए ये क्या लिख रहा है, एएसआई को यूपी के बागपत में मिले महाभारत कालीन राज परिवार के अवशेष। तो महाभारत कालीन भी लिख रहा है, फिर राज परिवार के अवशेष भी लिख रहा है, लेकिन प्रमाण यहाँ पे उसने दिया है कि नहीं दिया है ये पढ़कर ही पता चलेगा। चलिए पढ़ लेते हैं। इसने क्या लिखा कि जिन्हें महाभारत काल का माना जा रहा है। अब महाभारत काल का कौन मान रहा है ये नहीं बता रहा है। ये नाम तो ऊपर इसने लिख दिया है कि एएसआई, ठीक है, लेकिन इसने ये नहीं लिखा कि एएसआई ने कहा। ये बोल रहा है कि माना जा रहा है। अब कौन मान रहा है, धर्म के धंधेबाज मान रहे हैं या इसका संपादक मान रहा है, इसके बारे में ये नहीं बोल रहा है। फिर आगे क्या लिखता है कि इन्हें दिल्ली के लाल किले में लाया गया है और उनकी स्टडी की जा रही है। मतलब अभी स्टडी चल रही है, तब तक ये आपको जज बन के फैसला सुना दिया कि ये महाभारत काल का है। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर आगे इसमें ये लिखते हैं, दिल्ली के लाल किले में स्थित पुरातात्विक संस्थान में एक कहानी को फिर से रचने की कोशिश की जा रही है। इसमें मदद मिली है 3 ताबूत, कंकालों, रथ, तलवारों आदि के अवशेष से जो एएसआई को हाल में यूपी के बागपत से खुदाई में मिले हैं। इन अवशेषों को महाभारत कालीन बताया जा रहा है। देखिए फिर इसने अपने धर्म के धंधे को इसमें घुसेड़ दिए कि महाभारत कालीन बताया जा रहा है। भाई ये भी साथ में लिख देते हैं ना कि कौन बता रहा है, तो और ज्यादा क्लियर हो जाता। कंफ्यूज किया जा रहा है क्योंकि भारत में रिलीजियस पर्सन की संख्या ज्यादा है, लोगों को गुमराह करके शुरू से ही रखा गया है, चाहे वो मुसलमान हो या फिर बहुसंख्यक हो या फिर ईसाई हो या किसी भी धर्म से रिलेटेड हो। फिर इसमें देखिए ये क्या लिख रहा है कि इन अवशेषों को पूर्व लोह युग से लेकर कांस्य युग 2000 से 1800 ईसा पूर्व। अब फिर देखिए इसे बगल में लिख दिया कि महाभारत काल भी लगभग इसी का माना जाता है। अब इस बेवकूफ जो भी इसका संपादक है उसे ये नहीं पता है कि 2000 से पिछले 1800 ईसा पूर्व में भारत में सिंधु सभ्यता घाटी थी और सारी किताबों में यही बात पढ़ाई जाती है, सारे इतिहासकार भी यही बताते हैं, एएसआई भी यही बताती है और जो इतिहासकार अपनी किताबें लिखते हैं उसमें भी यही लिखते हैं। लेकिन इसने अपने इस धंधे को कि महाभारत काल इसी काल का बताया जाता है जोड़ दिया। अब मान्यतावादियों की भी आप मानिए तो ये कहेंगे कि महाभारत काल 5000 या 5500 साल पूर्व था। हालांकि कोई प्रमाण नहीं मिले हैं और इसीलिए भारतीय इतिहास इसे नहीं मानता है और न ही दुनिया का कोई भी इतिहास मानता है। लेकिन फिर भी इसने 4000 साल और 1800 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता को ही महाभारत काल बता दिया। तो आप इससे स्पष्ट तौर पे समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल फर्जी प्रोपोगंडा फैला रहा है। सिंधु सभ्यता घाटी को ही महाभारत काल ठहराकर धर्म की धंधेबाजी की फेक न्यूज चल रही है। तो इसी तरह से आप पढ़ते जाएंगे और आप देखेंगे कि जो भी हमें सबूत मिलते हैं सिंधु सभ्यता घाटी के, अगर समुद्र में कुछ मिल जाता है तो उसे महाभारत का द्वारिका बताकर थोप देते हैं। कोई भी खबर या कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा संस्कृति की मिलती है तो उसे तुरंत ही महाभारत को जोड़कर धर्म के धंधेबाज फेक न्यूज फैला देते हैं। और इस तरह की जब न्यूज आपको फर्स्ट पेज पे गूगल पे देखने को मिलती है तब तो ये आपके लिए बहुत ही दिक्कत की बात हो जाएगी कि ये सत्य बोल रहा है या गलत बोल रहा है। क्योंकि आमतौर पे जितने भी लोग हैं उनको इतिहास का पता नहीं है, वो या तो साइंस पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं और बहुत ही ध्यान से इतिहास को नहीं पढ़ते हैं, बहुत ही एलिमेंट्री नॉलेज होती है, तो इसीलिए वो इनके चंगुल में फंस जाते हैं। अब आइए मैं आपको
सेकंड अफवाह के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। सेकंड अफवाह बताई गई थी शिवकर बापूजी तलपड़े ने विमान उड़ाया, और ये बताया गया कि 1895 में इनने उड़ाया। अब इसी को अगर हम टाइप करें गूगल पे तो देखिए फर्स्ट पेज पे आपको दिख रहा है विकिपीडिया, जिसमें शिवकर बापूजी तलपड़े के बारे में दिया है। फिर कुछ यूट्यूब चैनल्स दिख रहे हैं, जिसमें जी न्यूज का यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है एक वीडियो, और ये 1895 में शिवकर बापूजी तलपड़े से विमान उड़वा रहा है। फिर ये है फेनोमेनल ट्रेवल वीडियोस, ये भी बहुत फेक न्यूज दिखाता है यूट्यूब चैनल, और ये भी उड़वा रहा है शिवकर बापूजी तलपड़े से। फिर लाइव हिंदी है, ये भी इसने भी उड़वा दिया। इसी तरह से आगे आप और देखते जाइए फर्स्ट पेज पर, तो देखिए व्हाई डजंट शिवकर बापूजी तलपड़े गेट क्रेडिट फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड समथिंग समथिंग, ये क्योरा है। आप जानते हैं कि विकिपीडिया और क्योरा आजकल माध्यम बने हुए हैं इंफॉर्मेशन के, और जितने भी धार्मिक लोग हैं वो धार्मिक न्यूज को अपने पक्ष में डालकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इसी तरह की आपको न्यूज मिलती जाएगी, और इन वीडियोस को देखकर आपको लगेगा कि वास्तव में इसने उड़ाया था, क्योंकि फर्स्ट पेज पे आपको इसी तरह की न्यूज मिल रही है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात याद रखना है कि जो मीडिया न्यूज होती है और जो भी ये वेबसाइट्स होते हैं, आप इन पे पूरी तरह से स्पेशली इतिहास और धार्मिक बातों के पक्ष में जो न्यूज आती है उन पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रोपोगेंडा बेस्ड होती है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ विकिपीडिया का ही एग्जाम्पल के तौर पे, ये विकिपीडिया है, इसको आप पढ़ेंगे तो इनने भी शिवकर बापूजी तलपड़े से विमान उड़वा रखा। विकिपीडिया की एक खास बात ये होती है कि इसको कोई भी एडिट कर सकता है, और जो एडिट करता है वो तुरंत ही रिफ्लेक्ट बैक होता है। अब देखिए मैंने एडिट क्लिक किया तो यहाँ पे लिख के आ गया स्टार्ट एडिटिंग, और ऊपर क्या लिख रहा है, एनीवन कैन एडिट एंड एवरी इंप्रूवमेंट हेल्प्स, थैंक यू फॉर हेल्पिंग द वर्ल्ड डिस्कवर मोर। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी इसे एडिट कर सकता है, मतलब आपकी मर्जी है, आप फर्जी न्यूज इस पे एडिट कर दो और उसके प्रमाण के तौर पे कोई सा भी फर्जी एक लिंक दे दो। अब देखिए यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, और फिर आपको एक रेफरेंस देना होता है, और इस तरह से एक फेक न्यूज तैयार हो जाती है। फिर इसे तुरंत ही स्क्रीनशॉट लेकर चारों तरफ घुमा दीजिए और लोगों में फर्जी न्यूज फैलाते रहिए। तो इस तरह से विकिपीडिया भी फेक न्यूज फैलाने का एक माध्यम बना हुआ है। लेकिन विकिपीडिया का जो रेफरेंस होता है उसको आपको चेक करना जरूरी है। कोई भी न्यूज आप पढ़ रहे हैं और वो न्यूज आपको कहां से मिल रही है, रेफरेंस से ही आपको पता चल पाएगा कि रेफरेंस कितना सही है या कितना गलत है। तब फिर आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि न्यूज आपको सही मिल रही है या गलत। तो रेफरेंस 1 में देखिए फ्लाइंग हाई डेक्कन हेराल्ड। डेक्कन हेराल्ड क्या है, न्यूज मीडिया है। देखिए यहाँ पे आपने रखा तो ये न्यूज मीडिया आ गया। अब न्यूज मीडिया के आधार पे आपने विकिपीडिया लिखा है, तो कितना सही होगा कितना गलत होगा ये आप ही अनुमान लगा लीजिए। फिर द ओरिजिन, फिर इसके आगे आप देखिए द मिथ ऑफ द इंडियन एविएटर, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये भी न्यूज मीडिया ही दिखेगा। फोर्थ रेफरेंस है अ फ्लाइट ओवर चौपट्टी मेड हिस्ट्री द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भी न्यूज मीडिया है। तो इसमें जितने भी रेफरेंस आप देखेंगे जो न्यूज मीडिया के होंगे उनके सत्य होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो। यहाँ पे अगर कोई रिसर्च पेपर मिल जाए तो फिर आपका काम बन सकता है। अच्छा, रिसर्च पेपर में भी आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि रिसर्च पेपर कहाँ का है, किसी लोकल का है या किसी वेल्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का है। अब जैसे यहाँ थर्ड रेफरेंस में जब आप क्लिक करते हैं तो आपको एक रिसर्च पेपर मिलता है अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ द वर्क वैमानिका शास्त्र। इसको आप गूगल पे भी टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या इसकी वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हैं। इसको जब आप पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि यहाँ क्लियर तौर पे लिखा हुआ है कि डॉक्टर तलपड़े ऑफ बॉम्बे ट्राइड टू मेक मॉडल्स अंडर द गाइडेंस ऑफ शास्त्री जी, बट दैट ही वाज नॉट सक्सेसफुल इन मेकिंग एनी ऑफ देम फ्लाई। मैं आपको पूरा बता देता हूँ डिटेल। ये सुब्बा राव शास्त्री थे जिन्होंने 1922 में एक किताब लिखी थी और उसी किताब को प्रचारित करवा दिया कि ये भारद्वाज विमान शास्त्र है। आजकल धर्म के धंधेबाज उसी किताब को वैदिक इतिहास और आज से लाखों करोड़ों साल पुराना बताकर प्रचारित कर रहे हैं। ये भी एक फेक न्यूज है। इस पे मैं पूरी डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा, एक हफ्ते के अंदर ही वो वीडियो अपलोड भी करूंगा। वहां से आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि ये सुब्बा राव शास्त्री ने क्या क्या षड्यंत्र किया था और किस तरह से विमान शास्त्र के नाम पे पूरे भारतवासियों को विश्व पटल पे शर्मसार कर दिए। क्योंकि जब आप कोई षड्यंत्र करते हैं और उसकी पोल खुलती है तो बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है। मैंने इस पे एक वीडियो भी बना रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। बहुत लोगों को आपत्ति है कि ये रिसर्च पेपर कितना सही है कितना गलत है, तो मैं आपको बता दूं कि ये साइंटिफिक ओपिनियन का रिसर्च पेपर है और इस रिसर्च पेपर पे लेबल लगा है डिपार्टमेंट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और 1974 में यह पेपर पब्लिश्ड हुआ था। और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का है, नाम तो सुना ही होगा सबने। तो इसीलिए वैसे प्रूफ जो कि रिसर्च पेपर के होते हैं और किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रकाशित होते हैं, तो वो सत्य
के करीब होते हैं या वो पूर्णतः सत्य होते हैं। और इस तरह की जो न्यूज मीडिया है उनकी खबरें सुनकर सुनाकर जो धर्म के धंधेबाज अफवाह फैलाते रहते हैं, ये पूरी तरह की फेक न्यूज होती है। कुछ और भी फेक न्यूज है अन्य धर्मों के, जैसे अगर इस्लाम में देखें तो बुराक नामक एक गधी पर बैठाकर 6ठी शताब्दी के एक बंदे को 7वें आसमान की यात्रा करवा दिया एक ही रात के अंदर, और वहां पे जाके पता नहीं कौन कौन से काल्पनिक लोगों से वो मिलकर भी चला आया बंदा। इसी तरह की कुछ और भी खबरें हैं, जैसे एक बंदा जो है अल्लाह को खुश करने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे रहा था। बताइए वो कौन सा अल्लाह है जो इंसान को बनाता है फिर उसके बेटे की कुर्बानी उससे मांग रहा है। तो वो उसे एक बकरी बना देता है। अब हर साल ये एक बकरे को काटते हैं और अल्लाह को खुश करते रहते हैं। ये भी पूरी तरह से फेक न्यूज है। इसी तरह से अगर ईसाइयत में देखें तो वो भी आज तक इंतजार कर रहे हैं कि उनका जो जेसस है वो फिर से जिंदा होकर आ जाएगा और मानव सभ्यता को बचा लेगा। और ये जो उनकी खबर है वो भी एक फेक न्यूज पे आधारित है, क्योंकि इनका जो जेसस है वो कोड़े से मार खा खा कर अपराधियों की भांति जब सूली पे लटकाया जा रहा था तो उसके 3 दिन बाद वो जिंदा होके आ गया। साथ में एक और फेक न्यूज थी कि जब उसे प्यास लगती है और वो सूली पर टंगा होता है तो बोलता है हे परमात्मा, तो पानी ऊपर से बरसने लगती है, मुसलधार बारिश होती है और 3 दिन तक बारिश होते रह जाती। तो इस तरह तरह की फेक न्यूज फैलाकर धर्म के धंधेबाज अपने अपने पुश्तैनी धंधे को मजबूत बनाने की सोचते हैं। लेकिन चूंकि ये विज्ञान का युग है और पूरी तरह से सारे के सारे एक्सपोज होते जा रहे हैं और अब वो हास्य के पात्र बनते जा रहे हैं। अगर उनमें थोड़ी सी भी तमीज है, थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो सच्चाई को स्वीकार कर लें। और सबसे महज सच्चाई तो ये है कि कोई भी चमत्कार नहीं होता है, हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। जो हमारे कुछ हेरिटेज हैं, जैसे कि कुछ किताबें हो गई, चाहे वो वेद पुराण कुरान बाइबिल कुछ भी क्यों ना हो, उनको संग्रहालय में रखवा दे। वो ऐतिहासिक किताबें हैं, उनके नाम पर अपना पुश्तैनी धंधा चलाकर अब लोगों को गुमराह करना बंद करें। आज की न्यू जनरेशन फेक न्यूज की इसलिए शिकार हो जाती है क्योंकि धर्मों में सभी की आस्था है, और वो आस्था इसलिए है क्योंकि वो देखते हैं कि उनके माता पिता पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करते आ रहे हैं और बचपन से जिस चीज की प्रैक्टिस हो जाती है वो उसी को सत्य मान लेते हैं बिना जाने बगाहे। वैसे सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, सत्य क्या है और असत्य क्या है इसका पैमाना सिर्फ और सिर्फ विज्ञान है। क्योंकि किसी भी चीज को मापने के लिए एक तराजू का होना जरूरी है और वो तराजू विज्ञान ही हो सकता है। क्योंकि धर्म जब तक तराजू था तब तक तो आपको मिट्टी के मूर्ति में एक ब्राह्मण प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान बनाकर आपसे पूजा करवाता रहा। इस्लाम नमाज पढ़ाकर कुछ शब्दों के उच्चारण कराकर, जिसका अर्थ भारत में मुझे नहीं लगता कि किसी मुस्लिम को पता है कि वो कौन कौन से शब्द हैं नमाज के जिसको सुनकर उनका अल्लाह खुश हो रहा है। उसी तरह से ईसाइयत में भी उनका जेसस पता नहीं किस इंतजार में बैठा है कि कब लोगों के दुख दूर करने के लिए फिर दोबारा लौट आए। तो इस तरह की फेक न्यूज से आप तभी बच सकते हैं जब आपका पैरामीटर विज्ञान हो और उसके आधार पर आप जांच करें कि क्या ये सत्य हैं या असत्य हैं। क्योंकि जिस तर्क की आप बात करते हैं कि तर्क के आधार पर हम तौलेंगे, वो तर्क भी आपका कितना सही है या गलत इसकी भी जांच विज्ञान ही करेगा। क्योंकि एक धार्मिक जो तर्क देता है वो तर्क का आधार ही गलत होता है और इसका भी पता विज्ञान से चलता है। तो दोस्तों, आप इस चैनल के साथ बने रहें और उम्मीद करता हूं कि फेक न्यूज क्या है, कैसे उसको समझें और कैसे जो खबरें आ रही हैं उसमें से सही खबर को पकड़ें। इसका आइडिया आपको लग गया होगा। धन्यवाद।